गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग वुमेन स्पीक के इस न्यू एपिसोड में, जहां आपके पास मैं एक ऐसे गेस्ट को लेकर आया हूं, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसी से मिलता जुलता एक सेशन हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, और ये सेशन उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए एक नया गेस्ट आपके सामने लेकर आया है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ ही देर में हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग जब इस सेशन में जुड़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस सेशन में कौन आने वाला है। कहते हैं कि क्रिकेट जब नाम लेते हैं हम क्रिकेट जैसे खेल का, तो वो केवल एक खेल नहीं होता, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। और उसी क्रिकेट जगत से जुड़ा एक शख्सियत हमारे बीच अभी उपस्थित होने वाली हैं। वुमेंस क्रिकेट टीम की बॉलर जो हमारे बीच आज उपस्थित होने वाली हैं, शिखा पांडे जी। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि जैसे ही शिखा मैम हमसे जुड़ेंगी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सी बातचीत करेंगे आज उनके इस पूरे क्रिकेट करियर के बारे में, और उनकी जो एक्सपीरियंस रहे हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वुमेंस क्रिकेट से रिलेटेड, उन सब के बारे में जानने के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही हमारे बीच हमारी आज की गेस्ट जुड़ेंगी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस मैं उन तक पहुंचा सकूं। और ये आश्रय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जिसे हैशटैग वुमेन्स स्पीक एपिसोड 4 है ये, और इसके आश्रय की ये एक पहल रही है कि हम आप तक उन सभी शख्सियत को पहुंचाएं जो आज के इस पूरे दृश्य में, इस पूरे परिदृश्य में एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभर रही हैं, जो हज़ारों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। उन सभी शख्सियतों को आप सबके समझ लाया जा सके। तो गुड इवनिंग मैम, गुड बहुत इवनिंग। बहुत स्वागत है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैम आपका। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ओके मैम। मैम, मैं अविरल द्विवेदी हूँ और आगे के इस सेशन में मैं आपका होस्ट रहूंगा और आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे तो कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर औपचारिकता के रूप में मैं आपका परिचय देना चाहूंगा। जो अपने यहाँ दर्शक यहाँ उपस्थित है उन्हें बताना चाहूंगा कि आज जो शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है इस पूरे देश के लिए, क्योंकि न केवल इस खेल जगत में अपना नाम बनाई है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। आज हमारे बीच जो उपस्थित शख्सियत हैं वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट और इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलर शिखा पांडे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मुझे आपने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे बुलाने के लिए। पहले तो मैं स्क्वाड लीडर हूँ, आई हैव बीन प्रमोटेड, सो प्रॉब्ली दैट जी, करेक्शन यू कुड हैव डन। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। श्योर मैम। I'm really excited to be here. आपकी university is one of the most esteemed universities of India, and it's a privilege probably to be here and speaking to everyone who's watching. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमसे जुड़ी। और मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको मैम, आपकी रैंक को ऊपर बढ़ने की मैम। बहुत टाइम हो गया उसको, तो इट्स ओके। अच्छा जी कंटिन्यू मैम, प्लीज। तो इसका मतलब मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। ठीक है मैम, तो इस इंटरव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न बहुत जेन्युइन प्रश्न है कि किस प्रकार आपका खेल जगत में एंट्री हुई, किस प्रकार आपका सफर रहा। क्योंकि मैंने सुना है कि जहां कॉलेज स्टूडेंट्स अपने ट्रिप को मनाने के लिए बारे में सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, उस गोवा जैसी खूबसूरत जगह से आपने अपने सफर की शुरुआत की। तो मैं आपके इस सफर के बारे में जानना चाहूंगा। पहले तो मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली बहुत लेट सीखना शुरू किया। I'm sure if I speak in English that will be fine with you. So I यस मैम, इट started इज playing फाइन। cricket slightly later in my life. I was 18 by the time I started playing cricket professionally, started training under a coach. And for all the people who are listening in and they think that age matters, and it's very important that you start early, it is for all of them to know that it's your ambition and your dream, that you can achieve it whenever you want. आप जब चाहते हैं, चाह रखते हैं, आप उस समय अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो एज अ किड मैंने बहुत गली क्रिकेट खेला है, बैकयार्ड क्रिकेट एज वी ऑल कॉल इट।
आई यूज्ड टू हैव अ बॉयकट प्ले अलोंग साइड गाइज। बहुत लड़कियां भी हुआ करती थी, तो 5 साल की उम्र से ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। पापा को बहुत लगाव था क्रिकेट से। पापा अपनी स्टोरीज बताया करते थे कि ट्रांजिस्टर लेके कैसे वो क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे, 1983 वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग। तो एक पापा को लगाव था, जिसके कारण मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना। तो लाइक आई सेड, पापा इज अ टीचर, मतलब ही इज अ रिटायर्ड टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो पापा ने एक रूल बना रखा था घर पे कि आपको अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं आप परस्यू कर सकते हैं। आपको म्यूजिक सीखना है म्यूजिक सीखिए, आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपको जो मन करना है आप कीजिए, बट आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो एक मेरी एक ओल्ड एल्डर सिस्टर हैं, उनके साथ भी वही था। शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो फिर हम दोनों ने वी ही मेड श्योर दैट वी फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो प्रतिदिन हम 4:30 से 6:30 तक खेलते थे, बट उसके पहले और उसके बाद भी हमें पढ़ाई करनी जरूरी थी। और एक अच्छी आदत जो पापा ने लाई थी, बुक्स पढ़ने की। तो रात को अगर आप सो रहे हैं 9:30 बजे, तो हम बहुत जल्दी सोते थे और सुबह उठ के बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। तो आप रात को सो रहे हैं तो आपको बुक पढ़ते पढ़ते सोना है, मतलब वो एक हमारे यहाँ पे रूल हुआ करता था। तो यही है, पापा पापा ने एक अच्छा राह दिखाया था हमें कि आपको पढ़ाई करनी है। एंड फॉर मी पर्सनली आई डू बिलीव दैट एजुकेशन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे विथ मी टिल आई एम अलाइव। So that's why I always suggest, like yours is a student organization. So I always suggest people that, basic education is very important. That's my personal view, and it's going to hold you in good stead for life ahead. तो यही है मेरी जर्नी। So that's how I started playing cricket. तो मैम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर के साथ साथ अपने एजुकेशन को भी फॉलो करते रहें। मैम बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपके फादर जो है केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे पिताजी भी अध्यापक हैं और अभी फिलहाल वो केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी हैं। अभी बहुत उनके बढ़िया। रिटायरमेंट को 7 साल बचा हुआ है। सो बहुत अच्छा लगा। आप भी केंद्रीय विद्यालय से मैम अपनी हाँ स्कूलिंग हाँ, की है? मैं प्राउड केवियन हूँ। तो मैंने अपनी पूरी स्टडीज केंद्रीय विद्यालय से ही किए हैं। पहले आई जी जी। आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ पैन इंडियन। आई एम अ नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, बट मेरा जन्म हुआ जी था मैम। रामागुंडम, जो उस समय आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, अभी तेलंगाना में हो गया है। और फिर जी पापा जी। के ट्रांसफर की वजह से वी लैंडेड अप इन गोवा। सो आई हैव स्पेंट probably all my years studying here, and I started playing cricket here. Goa is known for football, but I was यस very मैम। lucky. People in Goa, I mean, I should consider myself very blessed, lucky, and privileged. Ki people here do not differentiate between a girl and a boy. They are very ट्रू open-minded, मैम। conservative नहीं है लोग यहाँ के। So I got all the facilities that a boy would get. And like I said, very open-minded people, very well educated. And I would say that growing up in Goa has been a blessing for me. ट्रू मैम। मैम बिल्कुल मैम, हम तो मैम ख्वाब देखते हैं कि वहाँ घूमने जाएंगे। आपका करियर वहाँ से शुरू हुआ। बहुत ही बेहतरीन सफर रहा मैम आपका। मैम जो मैंने आपके बारे में पढ़ा उसमें मैंने देखा कि जब आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई थी, सो यू गॉट अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्स। आपको जो है प्लेसमेंट ऑफर मिले थे, पर आपने उन सबको छोड़ के क्रिकेट को चूज किया और 1 साल का ड्रॉप भी लिया, अपने आप को वक्त दिया। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं आज यहाँ पे, उनके भी जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब वो उनको डिसाइड करना होता है कि उन्हें क्या फॉलो करना है अपने। उन्हें वही जॉब्स फॉलो करनी है या फिर जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं उस हॉबी को फॉलो करना है, उसे करियर बनाना है। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्ली इंडिया में ज्यादा देखा जाता है। आई रीड अ लॉट, लाइक आई सेड। तो मतलब पढ़ने में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो अगर आप अगर आगे चल के रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज लिसनिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू परस्यू योर ड्रीम। पैसे तो आते रहेंगे, आई मीन इट डिपेंड्स फॉर एवरी इंडिविजुअल द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। कुछ लोगों को पैसों में है, कुछ लोगों को इंस्पायर करना है लोगों को, कुछ लोगों को अपने ड्रीम्स को परस्यू करना है। तो फॉर एवरीवन इट इज डिफरेंट, एंड आई एम नो वन टू इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि इफ यू हैव अ ड्रीम एंड इफ यू वांट टू परस्यू इट, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न म्यूजिक एंड यू आर नॉट बीन एबल टू डू इट बिकॉज प्रॉब्ली आपको स्टडीज करनी थी, आपको बहुत कुछ करना था, प्रॉब्ली जब आप 40 साल के हो जाए उसके बाद म्यूजिक सीखिए। सो इट डजेंट रियली मैटर। एंड फ्रॉम माई स्टोरी व्हाट आई कैन टेल यू इज, एज अ किड मैंने आपको बताया कि मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय में मैंने पढ़ाई की, सारे डिफेंस सेटअप में थे। तो एवरीवन हैज अ ड्रीम। आई हैड 2 or 3 dreams when I was growing up. So I wanted to be a pilot, I wanted to be an astronaut,
Kalpana Chawla was my absolute superstar as a kid. I had a poster of hers. And then I also wanted to play cricket. I used to do all these post-match presentations, just me standing there speaking on the mic, being the commentator and the player both. So I've done all of this. So I wanted to pursue both of this seriously. And like I said, I've always believed that hope cannot be crushed and dreams do not turn to dust. I mean, these have been two lines that I've followed all my life. And so, if you have it in you and you're ready to accept all the challenges, if you're ready to undergo the struggles, anything is possible. So, जब मैंने engineering करना शुरू किया, I mean, for me it was a gradual decision because in 10th and 12th I was a CBSE student, I was a 90 percentile student. So I took up engineering. I wanted to do engineering. But then मैंने आपको बताया 18 साल की उम्र में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया. तो then I was like, wow. I mean, I started doing pretty well. I started in 2007-8 that season, and by 2010 I was playing for board President's 11 against a touring England team. So I knew that, you know, if I put in a little more effort, I'll be able to go and probably play for India later. So 2010 में when in my first year I was the topper in my stream, but then like I said, cricket started happening. I still maintained, you know, to be in the top 10 somehow. My schedules every day were, I mean, if I tell you, you will be dumbstruck probably. सुबह I used to get up at 4:30, 4:30 बजे उठती थी मैं, और उसके बाद go to the gym, come back, ready okay, college. I have done my engineering from Goa Engineering College. It is one of those of repute in Goa. Go for my morning sessions, morning lectures, get back. Evening को friends के साथ practice होती थी, teammates के साथ practice हुआ करती थी. फिर घर तक पहुँचते पहुँचते 7:30, 8 बज जाते थे. Have your dinner and then sit and finish your assignments. So the kind of support that I got from my parents probably kept me in good stead. अगर उनका support नहीं होता, दीदी का support नहीं होता, तो शायद I wouldn't be here speaking with you guys right now. So a support system is very important. And for anyone, any elder person who's listening, probably if your kid has a dream and he or she wants to pursue it, please make sure that आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि वो कितने interested हैं और into the dream है, तो please help them, support them. So then I started playing and then got to a very good level, but somehow did not make it to the team. I finished my professional degree in 2010. And like you said, I got placed in 3 companies. And after a while, all my classmates were like, you are so undecided about what you're going to be doing. So please do not sit in any more placement exams and, you know, screw up one more, take up one more seat of ours. So then I decided to take a year off. For us, for my family, it was slightly difficult because we have humble backgrounds. I mean, we were not very rich. We were okay, well-to-do family. So my sister came to my rescue, which was amazing. My sister always thought, you know, तुम्हें पढ़ाई पे concentrate करना चाहिए, क्या खेल रहे हो and all that. But then when I took that year off, she came to my rescue and she persuaded my parents. And then she said something that I'll remember for my life. She said, I wanted to do this, so I am doing this. But she wants a different dream and she wants to achieve it. So why not give her an opportunity to do it? And with her support, we were both able to talk to our parents and they understood, I mean, obviously. And then in that 1 year also, things did not really work out that well. I did not get into the team in 2011. And then I thought, like, the second dream that I always had to join armed forces, I got into the Indian Air Force. And I'm so blessed, I would say, that I am a proud owner of 2 jerseys, 2 blue jerseys. I am a proud owner of the number 12 from the India team, and I get to don the blue uniform as well. So I've had a very tough journey, I would say, but I've had a lot of well-wishers and undying faith in my dreams. And अगर आप चाहें, जैसे कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह, तो अगर हाँ, तो अगर आप किसी ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं तो वो मुश्किलें बहुत आएंगी. I mean, अगर everything was easy, then life wouldn't be worth living. So it's going to be difficult, but then that is what the fun is about. True, मैम जो आपकी पूरी जर्नी सुनने को मिल रही है, ये मैं यूं कहूं कि हर स्ट्रगल करने वाले को ये फेस करना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन सब चीज़ों को एक स्पोर्टिंगली लें और आगे बढ़ें. हम बहुत मोटिवेशनल जो आपकी जर्नी रही है वो सबके लिए है, और आपने वो सारी ड्रीम्स अचीव की जो आपने देखी थी, फिर चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो.
मैम बहुत अच्छा। और मैम आपकी जो मैंने हिस्ट्री देखी है, जो मैंने आपकी करियर को देखा है, जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, उसमें मैंने देखा है कि आपकी क्रिकेट करियर में बहुत से अप डाउन्स रहे हैं। जब आप 2018 में जो आपने फेस किया, उसके बाद कमबैक किया 2019 में, दैट वाज ब्रिलियंट। और पूरा हिंदुस्तान आपको देखकर गर्व महसूस करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ट्रांजिशन आपका 2018 से 2019 में रहा, उसके पीछे क्या रीजन रहा था, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज रही थी? On this note, I would like to say one thing. I've been telling this in all the lives that I've done. मतलब आप लोग सब students हैं, and obviously because of this lockdown and everything, you wouldn't be able to meet each other. So it's very important कि आप लोग एक दूसरे से बात करते रहें. When I was in college, there was no WhatsApp, so we had to literally pick up the phone and call. हम अपने phone friends के phone numbers तक याद रखते थे. So I'll just request Sure. anyone who's listening to please make sure that you keep speaking to your friends, because these are difficult times and mental health is something that is very important. And on this only in 2018 I had realized that मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी 2018 में कि फेलियर्स आपको जितना सिखाता है, मतलब उतना आपको सक्सेस भी नहीं सिखा सकता. यू लर्न मोर फ्रॉम योर Sure. फेलियर्स देन योर सक्सेस, एंड it's very it is very common for anyone to fall. I mean, you might fall any day, but to get up and to have the will to get up and fight again is something which is very important, and that actually proves the intent that you have to lead your life ahead. So in 2018 I realized ki I was concentrating more on the results. Till 2018 I was not playing cricket as a 5-year-old kid's joy that I had in playing cricket. I had forgotten about it. I was thinking more about the results and what will happen, what won't happen. So then I just told myself I needed to go back to that 5-year-old kid and start to enjoy the sport more, and concentrate on the process, because and it was a huge learning for me. And for anyone who's listening, it is very important that you don't think about the results. I mean, I shouldn't be thinking about which company I will get placed in. You must aim. I mean, that is very very important. You must have an aim. You must aim for the stars. Only then you'll reach the rooftops. But then I realized that constantly thinking about the results and what will happen, what will not happen, was something that was drowning me. So I started thinking more about the process, and like I said, I started enjoying the sport more. I told myself it doesn't matter what's going to happen in the tours. I'm going to make sure that I play for the 5-year-old kid that in me that started playing cricket. And I mean, I learned a lot. That year probably taught me a lot about myself. I also understood that I was dwelling too much on the uncontrollables. In your context, probably if I'm staying in the hostel, I shouldn't be thinking about दूसरे रूम वाला बंदा क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, उसने कितनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है या उसने कितनी पढ़ाई नहीं की है. I should be thinking about मैंने क्या पढ़ाई की है और मैं कितना और पढ़ सकती हूँ और कल के एग्जाम में मैं कैसा करूंगी. So there's this thing people think to get to the top you have to pull someone down, but I'm of the opinion that if you can get everyone together onto the top, that is the best feeling ever. So that was one thing that I realized, that dwelling too much on the uncontrollables आपको help नहीं करने वाला है. So controllables जो मेरे control में है, I mean, it depends on what my preparation is, what are my strengths, and how am I going to execute my plans. If it doesn't go through, it doesn't go through. I mean, at the end of the day, it's a game, and I need to realize that cricket is a part of my life and not my life. So initially, when I started playing cricket, I was like cricket, cricket, cricket. But then probably as I've grown, I've understood that, I've gotten more mature, and I've understood that cricket is something that has helped me go visit amazing places. I'm from Goa, yes, but then Yes, I have visited amazing places. I've made some amazing friends, and I've got some memories that will last for my lifetime. So yes, I mean, that's another thing I would like to tell you is think about the controllables. Don't think how tough the professor is going to set the question paper. Just think about what you can do and how much you can study and what's in your hand. बिल्कुल मैम। और ये बहुत ज़रूरी है कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जो आप कर रहे हो उसमें बहुत खुश रहना। मैम बहुत अच्छी एडवाइस है, और आई थिंक जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। मैम एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया है कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर प्लेइंग अमंग अ ह्यूज क्राउड इन मेलबोर्न इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2020?
It was an amazing, experience. Firstly, when we played in 2017, there also it was a jam-packed stadium. Whenever we play in India, अगर 20,000 की capacity है तो 40,000 लोग देखने आते हैं. That is the kind of support we get in India. But to have 86,174 people coming to watch the game just showed us that women's cricket is getting so popular. After some time you actually zone out. It doesn't really matter unless you are standing on the boundary line or getting into the pavilion or coming out of the dressing room. But then it was an amazing feeling. There's this incident of Raman sir, our coach, talking with us just before the World Cup. He said, don't think about the result, don't think what's going to happen tomorrow. Just think, it's such an achievement for you girls, firstly to be playing the World Cup final, and in a country like Australia and on a stadium like Melbourne. MCG is supposed to be one of the greatest iconic stadiums in the cricketing world. It is actually a multi-sport stadium which is used for other sports as well. And to be playing in front of so many people who are going to be watching you live, so just enjoy the moment. And he said that if he could cheat, he would actually come and play instead of us. So for someone who's played for India and a former India cricketer, saying that to us was, huge. And like I said, meeting Katy Perry, meeting, Jean Belly King is amazing. She's done so much. I am a huge believer of equality, and उन्होंने जो काम किया है in women's sports, especially in tennis, is amazing. To meet her in person was another achievement that I would consider of mine. It's a different story that we lost that match, and I have always believed, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि you learn so much more from failure. So it's been a learning experience for me, and I'm sure that I've learned a lot from that. But I consider myself very lucky that in this year, which has been a disaster in terms of corona and everything, I was part of one thing which actually brought smile to people's faces. तो मैम यहीं से ये क्वेश्चन उठता है मैम कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब आप अपनी फील्ड से दूर हो और उस फील्ड में शायद नहीं जा पा रहे हो, तो क्या फीलिंग आती है और आप ऐसा क्या कर रहे हो जो घर में आपको क्रिकेट से उसी तरीके से अटैच करे हुए? फर्स्टली पहले के 7 से 10 दिन बहुत मुश्किल थे, बिकॉज एज प्रोफेशनल एथलीट्स वी आर यूज्ड टू बी डूइंग समथिंग ऑन द फील्ड एंड गोइंग टू द जिम. So I set up a small gym at home. I've been going out for my runs. गोवा में बहुत बारिश हो रही है, तो that's been a problem. But then I have got a bicycle at home and everything. So पहले 7 से 10 दिन बहुत मुश्किल थे, but then engineering ने बहुत साथ दिया. उसने मुझे जो time table and time management के skills सिखाए थे, that have helped a lot. I do my 2 sessions in a day religiously, because I think whenever I get back to the field, I should be in the best mental and physical state. So I make sure that whatever I can do to be able to get back and adapt quickly will hold me in good stead. So I'm doing all of that. और एक privilege होता है हमारे लिए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि हम इतना समय कभी घर पे नहीं मिलता. So I've spent a lot of time with my father and my mother. I've watched a lot of movies with them because I've never done this before. And I would say that it was a blessing in disguise. I like reading a lot, so I read a lot. I make sure that, there were a lot of other hobbies of mine which I couldn't pursue before क्योंकि time नहीं रहता था. But then I've gone back to doing those. So yes, I made sure that I kept myself busy. True, मैम. और मैम ये लॉकडाउन पीरियड ऐसा आया है जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ना कुछ अपने अंदर नया पाया है. पर फिर भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि ये पेंडेमिक खत्म हो और आप हमारी यूनिवर्सिटी में खुद चल कर आए और हम सब आपका स्वागत करें ऑडिटोरियम में. तो हम इंतजार करेंगे, जैसे ये पेंडेमिक खत्म होगा हम आपको बुलाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में भी. मैं श्योरली अगर मैं हूँ तो I'll make sure that I come. Sure. मैम वन मोर क्वेश्चन कि मैम बहुत से ऐसे नए बच्चे हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहती हैं, स्टार्ट करना चाहती हैं. उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं जब आप किसी भी नई फील्ड में एंटर करते हो और उस लेवल तक पहुंचने की शुरुआत करते हो. सो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी उन सभी लड़कियों के लिए जो अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहती हैं? जी, मुझे लगता है किसी भी चीज में अगर आपको जाना है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑन द स्टेयरकेस इज वेरी सिंपल एंड एवरीवन विल अंडरस्टैंड हार्ड वर्क.
एनी जी अगर आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर क्रिकेट खेलना इतना आसान होता इतने बड़े देश में जहाँ पे बस 15 लड़कियां सेलेक्ट होती हैं, तो क्यों कहा जाता है कि आपको जल्दी क्रिकेट खेलना शुरू करना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉब्ली प्रैक्टिस जितनी आपको बाद में यू हैव टू डू क्लस्टर्ड प्रैक्टिस, आप उतनी प्रैक्टिस पहले के सालों में कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल। हार्ड वर्क बहुत क्लीशेड सेंटेंस है, बहुत यूज किया जाता है, बट देन आई हैव रियलाइज इन माय लाइफ कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आई मीन देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क दैट यू हैव टू डू फॉर अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। एंड मैंने अभी थोड़े दिनों पहले टिम फेरिस, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, आई लिसन टू हिज पॉडकास्ट, ही पॉइंटेड आउट अ फ्यू क्वेश्चंस टू मी। सो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उसमें कि विच इज योर फेवरेट फेलियर, मतलब अब तक आपने जितनी भी अपनी जर्नी की है, आपकी आपकी फेवरेट फेलियर कौन सी रही है? सो सिंपल सिंपल जी थिंग्स लाइक दैट, एंड यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। जैसा कि आपने मुझे बताया कि क्वेश्चन था कि मुझे क्रिकेट खेलना शुरू करना है, कैसे करूं? आई मीन देयर आर फोर थिंग्स आई वुड से। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क, second is leap of faith. I mean, you have to believe in yourself कि I'll be able to do it, and you'll have to take that leap of faith कि हाँ ठीक है, मैं कर पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ और इसलिए मैं करूंगी. Third is the support that you need to have. I was very lucky. I consider myself very lucky because जब मैं cricket pursue कर रही थी, my college lecturers were amazing. I used to go on Saturdays literally to ask them questions and everything, and they were so supportive. I had very good classmates, notes. I had very good teammates, and I had my parents and my family. So I had a very good support system in place. And I would say the last thing for anyone to succeed is, to for everything to fall in place, and that the fourth thing will happen only when the first three will happen. तो अगर आप you have that that intent and वो जिद है आप में कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप वो जरूर अचीव कर पाएंगे. Like I said, waiting is worth it if you are ready to be part of those struggles in your life. So it might take a little longer for you to achieve something, but then you have to pursue it. ऐसा नहीं कि आप 2 दिन गए और फिर आपने छोड़ दिया. आपको ट्रू खुद मैम। पे विश्वास रखना पड़ेगा. So those four things are very important. बिल्कुल मैम। मैम बिल्कुल सही, किसी चीज की शुरुआत हम बहुत उत्साह के साथ करते हैं पर उसे कंटिन्यू कितनी देर तक रख पाते हैं ये बहुत जरूरी होता है। मैम सेम केस अगर आप जिमिंग को ले लें तो जब भी कोई जिमिंग शुरू करता है पहले एक हफ्ते जाता है, उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है, पर उसके बाद जब उसे रिजल्ट चुटकियों में नहीं दिखता तो वो छोड़ देता है। सो दिस इज द सेम थिंग विद दी अदर फील्ड्स आल्सो। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं, 4-5 शब्द मैं आपकी तरफ रखूंगा, आपके दिमाग में जो भी आता है आप मुझे बताइएगा मैम। और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आपको यहाँ तक बुला के ला पाई, आपके कुछ शब्द। तो पहले हम रैपिड फायर से शुरू करते हैं। आर यू रेडी? Yeah, please. ओके मैम। सो फर्स्ट वर्ड इज क्रिकेट। Love, passion. ओके। बॉलिंग। Bowling is again love and passion. Probably I should have used this only ब्लू once. जर्सी। Blue jersey is a dream come true. एयरफोर्स। Air Force is सिक्के का दूसरा पहलू. सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों के बिना सिक्का रहेगा नहीं. लव। Love is my family, my country. रिलेशनशिप। Relationship is trust, वुमेन एम्पावरमेंट। very important. And yes, very important. ओके मैम। पॉवर्टी। Poverty is the cause of everything. So I would like to say education. सक्सेस। Success is satisfaction and happiness. कॉलेज। College was fun. इंजीनियरिंग। Engineering was time management. ओके। इंडिया। India is mother. बस इसी के साथ हमारा रैपिड फायर खत्म होता है, और इंडिया इज लव, इंडिया इज आवर मदर, और इसी से आपकी जर्नी पूरी डिस्क्राइब होती है, क्योंकि आप उस देश के लिए खेलती हैं जो हमारी मातृभूमि है। और जब हम घर में बैठ के आपको देख रहे होते हैं तो आप भारत का झंडा विश्व की छाती पर जाकर फहरा रही होती। तो आपको सैल्यूट है मैम। और बहुत अच्छा लगता है जब हम आप जैसे लोगों को इस देश का नाम रोशन करते हुए देखते हैं, गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर।
और हम चाहेंगे कि आपको देखने वाला हर एक सदस्य आपसे सीखे और आप ही की तरह इस देश का नाम रोशन करे। Thank you for your kind words. I would like to say about आपकी जो organization है, students जी मैम, organization है, आश्रय मैम। आश्रय, they pursued me a lot. मतलब मुझे messages उन्हीं से मिलेंगे इंस्टाग्राम पे जिनको मैं follow करती हूँ. But then I think जी there were मैम। so many messages from you guys which actually went unnoticed. Then you went ahead and you sent me an email. And I would say I felt really good talking to you. बहुत अच्छा लगा मुझे. And I hope I mean, all of us as cricketers, we want to win World Cups, we want to achieve the number one ranking and everything. But I say, as a human being, you would want to inspire as many kids, not just boys, not just girls, everyone. I mean, as many kids to ट्रू मैम। play a higher level of cricket. And uh, when I started playing cricket, मुझे लगता था कि जो ex women cricketers हैं जिन्होंने हमसे पहले इतना कुछ किया, मिताली दी, झूलू दी, I mean they are legends. They started playing जी जी मैम। when there was no money involved at all. लेकिन वो उनका पैशन था कि उन्होंने कंटिन्यू किया. हमारी एक्स वुमेन क्रिकेटर्स तो प्रॉब्ली जब हम सोचते हैं क्रिकेट खेलना और वर्ल्ड कप जीतना तो हम ये सोचते हैं कि हम कितनी लड़कियों को इंस्पायर कर पाएंगे कि एक लड़की उठ के अपने पापा से कहेगी कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है, मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है पापा. और ट्रू पहले मैम। जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे अब देखते हैं कि हाँ इतनी सारी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, टीवी पे मिताली दी को देख रहे हैं, जुलू दी को देख रहे हैं. So I'm just hoping कि all the parents support their kids, not just for playing cricket, for any field that they want to. And I would like to thank you guys again for doing such a fabulous job. You have a celebrity come and speak to everyone, and put their thoughts ahead. And probably that's your way of inspiring the younger generation and यस doing the मैम। good job that you guys are doing. So kudos to you guys. मैम मैं And आपको जी जी मैम, हाँ मैं आपको बोलिए. बताना चाहूंगा कि आश्रय आर्मी अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए काम करती है और जितने भी गरीब लोग, गरीब बच्चे हैं, उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, या कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जैसे बाढ़ हो गया, पंजाब रीजन में जब भी बाढ़ आती है तो आश्रय आर्मी पूरी तरीके से अपना सहयोग देने की कोशिश करती है. एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आश्रय आर्मी उन सभी के लिए काम करती है जिनके पास सुविधाएं नहीं है. तो ये हमारी जो आशा आर्मी का मकसद है जिसको हम पूरा कर रहे हैं. और उसी के अंतर्गत इस लॉकडाउन पीरियड में हमने सोचा था कि हम हैशटैग वुमेन स्पीक करके एक सीरीज शुरू करेंगे जहां हम इस देश वो के अलग अलग लोगों को बुलाएंगे. मैंने देखे जी आपके जी मैम। पोस्ट. यू हैड एन आईएएस ऑफिसर आल्सो हु हैड कम एंड स्पोकन, जी एन आईपीएस ऑफिसर एज वेल. तो नेक्स्ट थिंग वाज रिगार्डिंग दैट. आई वुड जस्ट लाइक टू फिनिश इट हियर. कोविड जी मैम। सिचुएशन मतलब बहुत टेस्टिंग टाइम्स है. पहले मैंने आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताया. आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट एनीवन हु इज वाचिंग, एंड probably you guys can also put it across through your यस media मैम। channels, that please wear a mask. It's very easy. It's very easy. Wearing a mask is very easy for you to help towards saving another life. And also यस मैम। try to show a little more compassion. And आज मतलब हम तो, मैं और आप इंस्टाग्राम पे लाइव अच्छे खासे घर में बैठकर, कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, but there are so many others who are outside. They are even struggling to get a day's meal, and they are struggling for survival. So with all the kind of support that you guys are doing, just be a little more compassion. आप जितना support कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो poor, मतलब people who are poor and who are finding it really difficult, just try helping them. Kindness doesn't take anything away from you. So that's बिल्कुल मैम। just the last wish of mine, that please help whoever you can, be a little more compassionate. And kudos to you guys for doing all the good job that you're doing, and please continue to shine. थैंक यू मैम. और हम बहुत जल्दी आपको 2021 के जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें देखना चाहेंगे. और मैम क्या तैयारियां चल रही है मैम, थोड़ा सा छोटे में मैम संक्षेप में 2021 बताइए World मैम. Cup actually rescheduled हो गया है, so that's going to happen ओके in मैम। 2022. So there's a T20 World Cup, there's ओके a One Day World Cup, and Commonwealth में cricket has been included. So we have 3 big ओके. tournaments in 2022. तैयारी कुछ नहीं है. तैयारी is first to get back onto the field as soon as possible. So thank you. ओके मैम. मैम वन मोर थिंग, क्या वुमेन्स आईपीएल भी शुरू होने वाला है क्या जल्दी ही? विमेन्स आईपीएल नहीं है एक्चुअली. विमेन्स T20 चैलेंज कहा जा रहा है उसे. ओके. 3 टीम का ये टूर्नामेंट रहेगा. And it's going to happen. I mean, we have been told it is going to happen in Dubai. So hopefully a full-fledged IPL also happens pretty soon.
And like I said, the scenario for women's sport altogether is changing world over, and India is not going to stay behind, and India is second to no one. So I'm just hoping that, women cricketers, women's sport, all in all, gets back to the forefront. थैंक यू सो मच मैम, आप हमसे जुड़ी और इतनी अच्छी वार्तालाप में मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, और जो आपको देख रहे हैं उनने भी बहुत कुछ सीखा क्रिकेट के बारे में, लाइफ के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिस तरह की आपकी लाइफ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप हमसे जुड़ी। आशा आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपको हम तक लेकर आए, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये डिजिटल मंच प्रदान किया। Thanks a lot. Thank you थैंक everyone यू मैम, at your lovely professional university. Thank you. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जो हमसे आज जुड़े और जिन्होंने आज इस पूरे इंटरव्यू को सुना। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस लॉकडाउन में आप सब लोग अपने घर में कैद हैं, पर आशा आर्मी द्वारा ये एक पहल है जहां हम आप तक उन लोगों को पहुंचा रहे हैं, उन बड़ी बड़े परचमों को लहराने वाली उन महिलाओं को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जो अपने आप में इस देश के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी हुई है। तो हम जल्द ही किसी और शख्स के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। हम जल्द से जल्द एलपीयू में आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।